एक्चुअली मुझे एक 2.5 से 3 साल से पेट की समस्या थी। नाभि के ऊपर हमेशा पेन रहता था। मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। तो फिर धीरे धीरे मुझे मेरा टेंशन बढ़ने लगा, एंजाइटी आने लगी, फिर डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, रात में नींद नहीं आना शुरू हो गया। ये सब चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गई। मुझे जो रात में नींद नहीं आती थी, यहाँ आने के बाद में तीसरे चौथे दिन ही मैं टैबलेट भी लेता था, नींद की टैबलेट भी लेता था, दवाई लेता था। यहाँ भी मैंने 2 या 3 दिन टैबलेट शुरू में ली, लेकिन चौथे पाँचवें दिन से मैंने वो नींद की दवाई लेना बंद कर दी और मुझे आराम से नींद आ रही है। पहले तो मैं सो ही नहीं पाता था, मतलब टैबलेट लेने के बावजूद भी, दवाई लेने के बावजूद भी 2 घंटा 3 घंटा नींद लग जाती थी, फिर वापस वही हाल। और अब बिना दवा के आराम से? अब बिना दवाई के मुझे फुल नींद आ रही है। स्टूल में म्यूकस आता था, वो तीसरे चौथे दिन ही म्यूकस काफ़ी कम हो गया और स्टूल की मेरी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई। मेरा मतलब मेरा पेट जो है मेरा जो पेट जो है खुल के साफ़ होने लगा। पहले जैसे मैं 24 घंटों में वो नॉर्मल सा एक 50 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम इतना ही क्वांटिटी में मेरा स्टूल आ रहा था। अब यहाँ लगभग उसमें 5 से 10 गुना बढ़ गया है। मतलब वो 500 ग्राम के आसपास जा चुका है, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में आ रहा है। मतलब पेट लगभग खुल करके साफ, पेट एकदम खुल के साफ हो रहा है, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो मिल के जाने वाला आदमी बंदा सीधा 15 या 20 दिन रह रहा है, तो आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ क्या इन्वायरमेंट क्या है। बोले आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से एक बार फिर से आप सभी को निमंत्रित करता हूं आज की हमारी इस नई कड़ी में। तो आज जिस कहानी को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार आप रुचि रखते हैं कि गुरुजी आप ऐसी रिकवरी वाली या ऐसे वीडियो जो कहीं ना कहीं आपकी संस्था में मोस्ट वैल्यूएबल जो फीडबैक या जो आप वहाँ बच्चे आते हैं उनका फीडबैक लिया करो, बार बार कहते हो, तो हम कई बार नहीं ले पाते हैं। तो आज का जो मोस्ट वैल्यूएबल हमारा एक वीडियो है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। कमलाकर जी हैं भागचंद, जिनके पिताजी का नाम है, माफी चाहें, कमलाकर भागचंद राउत, जो हमारे यहाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र से पधारे हैं। लगभग उनको यहाँ 16 से 18 दिन के आसपास करीब हो गया है। 2.5 साल से उनकी लगभग ये सारी समस्याएं थी। समस्याओं में क्या क्या था बता देते हैं। स्टूल में म्यूकस आना, पेट भारी होना, नाभि के ऊपर दर्द रहना और मानसिक तनाव, ये कुछ उनके मुख्य सिम्टम्स थे। इसके अलावा एक सिम्टम जो कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस करते हैं उनके साथ, कि उनको स्टूल में पहले थोड़ा कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स थे, कि पेट थोड़ा अधिक देरी से साफ होता था। ये लगभग उनके सिम्टम्स थे। अब यहाँ आने के बाद उन्होंने सिर्फ अधिक कुछ नहीं, जीवन शैली, कुछ आदतें बदली, कुछ आहार बदला गया, और उससे क्या रिजल्ट मिला, क्या उनका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा कमलाकर जी भागचंद का, हम उन्हीं के मुख से उनकी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। ओम कमलाकर जी। ओम गुरु जी, आप सभी को ओम। आप कहाँ से हैं? अपने परिचय के साथ आप अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। जी, मेरा शुभ नाम कमलाकर भागचंद राउत। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से हूँ। मेरे सिटी का नाम छत्रपति संभाजी नगर है, औरंगाबाद है, और मैं वहाँ से यहाँ पर आया हूँ गुरुजी के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए। एक्चुअली मुझे एक 2.5 से 3 साल से पेट की समस्या थी। नाभि के ऊपर हमेशा पेन रहता था। मैं काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में जाके ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे कहीं भी रिलीफ नहीं मिला। तो फिर धीरे धीरे मुझे मेरा टेंशन बढ़ने लगा, एंजाइटी आने लगी, फिर डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, रात में नींद नहीं आना शुरू हो गया। ये सब चीज़ें मेरे साथ शुरू हो गई। जैसे खाने का भी सिस्टम पूरा बिगड़ गया, फैमिली से दूर रहता था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं ही हूँ घर पे, तो वो भी ये सब पूरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो गई। तो मैं एक्चुअली लगभग 3 साल से इस बीमारी से जूझ रहा था, और लगभग मैं गए 6-7 महीने से तो एकदम टूट गया था। मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ अब। तो फिर मैंने हमारे एक गांव में हमारे एक करीबी डॉक्टर्स है, तो उन्होंने मुझे योगा का सजेशन दिया कि तू योगा कर, तू योगा से तुझे कुछ रिलीफ मिलेगा। एक्चुअली मैं योगा के बारे में कुछ मतलब सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं और कभी किया नहीं। तो फिर मैंने एक प्राइवेट संस्था थी जो लगभग हमारे महाराष्ट्र से ही थी, उनसे ऑनलाइन योगा मैंने क्लास लगाया ऑनलाइन, और लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ रिलीफ ही नहीं मिला। तो मुझे नीचे कमेंट में देखा कि इससे बेटर A to Z सेंटर में काफ़ी कुछ बढ़िया सिखाते हैं। कमेंट्स डाला, कि 2-3 लोगों ने कमेंट्स डाला। तो फिर मैं वो A to Z सर्च किया, और मैं यूट्यूब भी ज़्यादा देखता नहीं था, तो उसमें भी शायद मैं जल्दी आ नहीं पाया यहाँ पे। तो वो कमेंट्स देख के फिर मैंने A to Z संस्था को रिसर्च किया।
तो फिर वहाँ पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस गुरुजी को फॉलो कर यूट्यूब का चैनल फॉलो किया, फिर गुरुजी के वीडियो फॉलो किए, कुछ जैसे वो जो बताते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें जो होती है उसमें खुद में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और लगभग मुझे घर पे ही 5-10% कुछ रिलीफ मिला। और फिर मैं आने की काफ़ी मतलब जैसे कि मैं लगभग 3 से 4 महीने से ट्राई कर रहा था आने के लिए, लेकिन कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आ नहीं पाया। और फिर मैंने जो मेरे सीनियर है, बॉस है, उनको मैंने मेरी समस्या बताई कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और अब मैं हॉस्पिटल से मैं थक चुका हूँ, और राजस्थान में जयपुर में ऐसी ऐसी एक संस्था है, वहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वही मेरे सीनियर है और वही मुझे मतलब सजेस्ट करेंगे तू जा या ना जा। तो मैंने उन्हीं से बात की, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे पिताजी से मैं अगर ये बात करूँ कि इतना दूर मुझे जाना है तो शायद वो वही ना बोले। तो मैंने उनको अभी भी यही बोला है, मैं आजू बाजू में हूँ, 200-300 किलोमीटर में ही हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, मैं कोई बाहर राज्य में नहीं हूँ। फैमिली को उनको इतना समझ में नहीं आता, देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, मतलब गुरुजी पिताजी इतने मतलब अनपढ़े हैं, तो उनको ये राजस्थान वगैरह ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अब मैं खुद होके बता दूंगा उनको, खुद प्रत्यक्ष समक्ष जाके बता दूंगा जो भी है। तो फिर मैं बॉस से परमिशन लिया और फिर मैंने सीधा 2-3 बार कांटेक्ट किया और 2 बार गुरुजी से बात हुई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट कॉल में ही गुरुजी ने मुझे 10 मिनट का समय दिया। मैंने मेरे प्रॉब्लम्स बताए, सिम्टम्स बताए, तो गुरुजी ने मुझे घर पे ही ट्रीटमेंट सजेस्ट किया कि आप ये करो। फिर उसके बाद में मैंने 8 दिन में ही डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अब जाना है। तो फिर मैं प्लान बनाया, फिर यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद में लगभग मुझे 17-18 दिन हो गए। तो यहाँ आने के बाद जो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो ट्रीटमेंट में जैसे मॉर्निंग में 2 घंटा योगा होता है, और पूरे दिन भर में 2 टाइम थेरेपी होती है, और इवनिंग में मेडिटेशन होता है, रात में मेडिटेशन होता है, और यहाँ का 2 टाइम भोजन दिया जाता है, और सवेरे ड्राई फ्रूट भी दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया है यहाँ की, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है, और मतलब और क्या बोलूँ मैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम फैमिली को मिस करते हैं, जब भाई हम हमारे घर से दूर है, माँ से दूर है, पिताजी से दूर है, भाई बहनों से दूर है, तो यहाँ आके वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बिकॉज क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गुरुजी के पिताजी है जो हमारे पिता समान ही हैं, और वो हमें जैसे वैसा ही फील होता है कि हमारे ही पिताजी है। माताजी भी गुरुजी के यहाँ रहती है, तो वो भी उस समय हमें यही लगता है कि हमारे ही माताजी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें घर की ऑलमोस्ट याद तो बहुत कम आ जाती है, 2-4 दिनों में हम पूरा सेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब नॉर्मल चीज़ें हो जाती है कि भाई किसी को लगता है कि फैमिली से दूर रहना है, हज़ारों कोसों दूर रहना है, तो कैसा होगा वगैरह वगैरह। ये हो गई यहाँ के इन्वायरमेंट की बात। अभी मैं जाऊँगा मेरे ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के इसमें मैं बोलूँगा, मुझे जो रात में नींद नहीं आती थी, यहाँ आने के बाद में 3-4 दिन ही मैं टैबलेट भी लेता था, नींद की टैबलेट भी लेता था, दवाई लेता था। यहाँ भी मैंने 2 या 3 दिन टैबलेट शुरू में ली, लेकिन 4-5वें दिन से मैंने वो नींद की दवाई लेना बंद कर दी, और मुझे आराम से नींद आ रही है। और मैं जैसे रात का मेडिटेशन कंप्लीट होता है 9 बजे से सीधा, तो सवेरे डायरेक्टली 4 बजे तक मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। जब यहाँ पे सब चीज़ें शुरू हो जाती है सवेरे, तब नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। नहीं तो बीच में पहले तो मैं सो ही नहीं पाता था, मतलब टैबलेट लेने के बावजूद भी, दवाई लेने के बावजूद भी 2 घंटा 3 घंटा नींद लग जाती थी, फिर वापस वही हाल। और अब बिना दवा के आराम से? अब बिना दवाई के मुझे फुल नींद आ रही है। चलो, दूसरी बात, जैसे कि मेरे स्टूल में म्यूकस आता था, वो 3-4 दिन ही म्यूकस काफ़ी कम हो गया, और स्टूल की मेरी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई। मेरा मतलब मेरा पेट जो है मेरा जो पेट जो है खुल के साफ़ होने लगा। पहले जैसे मैं 24 घंटों में नॉर्मल सा एक 50 ग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम इतना ही क्वांटिटी में मेरा स्टूल आ रहा था। अब यहाँ लगभग उसमें 5 से 10 गुना बढ़ गया है, मतलब वो 500 ग्राम के आसपास जा चुका है, मतलब काफ़ी क्वांटिटी में आ रहा है। मतलब पेट लगभग खुल करके साफ, पेट एकदम खुल के साफ हो रहा है, उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब बचा थोड़ा मोटा प्रॉब्लम है, तो अब वो गुरुजी ने हमें बताया है कि अब बाकी की चीज़ें हमें फॉलो करनी है। वो चीज़ से अब 2.5 से 3 महीने में इससे पूरे बाहर आ जाओगे। और जो गुरुजी ने हमें यहाँ बताया है, जो
मतलब खान पान हमें यहाँ का फॉलो करना है, लाइफस्टाइल जैसे हमें सिखाई गई है वो फॉलो करना है। उसके बाद में जो सोने का समय है, उठने का समय है, सवेरे योगा करने का समय है, ये चीज़ें पूरी फॉलो हमारे से 100% करने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी का हमें आदेश है और उसका पूरा 100% पालन होना है। और हमें इस समस्या से और भी मतलब जो बचा है छोटा मोटा और बड़ी प्रॉब्लम है उससे पूरी कंप्लीटली बाहर निकलना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाकर जी ने लगभग अपने जीवन का बहुत सारा अनुभव बताया और कुछ संस्था का अपना यहाँ उपचार को लेकर के अनुभव बताया। तो एक छोटी सी बीच में हम बात को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। जो अगर आप हमें थोड़ा सा कुछ बड़ा भाई कुछ मान करके अगर मानते हैं तो हम एक छोटी सी बात आपको बताएंगे, ध्यान रखना। जीवन में कभी भी अपनी दाढ़ी पर कलर मत करना। ये सबसे कमाल की खूबी है आप में, जो हर किसी को पूरा या तो सफेद नहीं मिलता है, थोड़ा इधर उधर का सिस्टम रहता है। जी गुरु, तो हम कह रहे हैं कि आप अपनी दाढ़ी में कभी कलर मत करना। गुरुजी आपने जिस दिन मुझे बोला शायद लगभग 8 दिन हो गए, तो उस दिन से मैंने कुछ भी नहीं किया। और मतलब नहीं तो मैं जाने वाला था, यही एक शॉप पे जाने वाला था। मुझे लगभग वो मैं 8 साल से इसको डाई कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था इससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह है बोल के। लेकिन अभी इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप की एक अलग पर्सनैलिटी बनेगी जब आप कम से कम 10, 15, 20 लोगों में बैठेंगे, सफ़ेद बियर्ड और सफ़ेद बाल होंगे, जो आपकी टोटली लगभग 100% हैं। मतलब ये जो कुछ हल्की फुल्की हो रहे हैं ना वो लगभग निकल जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि बातों को बीच में रोक करके कभी भी अपनी हेयर पर और बालों पर कलर नहीं करना है। जो है आपको नेचुरल रहना है। जी गुरुजी, इसमें बहुत सारी चीज़ों के फायदे रहेंगे और आपको एक अलग ओहदे का फर्क पड़ेगा, आपकी देखने वाले लोगों पर और लोगों पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। जी गुरुजी, तो कभी आप इसे कलर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे गुरुजी। अब हम थोड़ी चीज़ों को आगे और बढ़ा लेते हैं। जो हमारे 1 से 2 प्रश्न हैं, यहाँ आने से पहले कुछ संशय रहा होगा आपके मन के अंदर? हाँ गुरुजी, संशय तो ऐसा था कि मतलब इतना लंबा जाना है, दूर जाना है और वापस रहना, मतलब प्लान तो बना के आए थे बस मिल के कुछ चीज़ें समझ लेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में सीधा जो मिल के जाने वाला आदमी बंदा सीधा 15 या 20 दिन रह रहा है, तो आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ के इन्वायरमेंट क्या है बोल के। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो रहा कमलाकर जी का अपना अनुभव और उपचार को लेकर के जिन्होंने लगभग अपना अपना समराइज किया। एक बात और हम पूछेंगे, जो आखिरी प्रश्न हम अधिकतर हर बच्चे से पूछते हैं कि आपके मेडिकल टेस्ट क्या नॉर्मल थे या फिर कहीं ना कहीं आपको जो समस्या हुई वो उसका मूल कारण का क्या था? मतलब ये दोनों चीज़ों का लगभग जवाब। गुरुजी, सबसे पहले तो ऐसा था कि ये मुझे जो प्रॉब्लम पेट और की, बच्चों को नहीं करना चाहिए वो गलतियाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। गुरुजी, ऐसा था कि मैं जो काम करता हूँ, काम से मुझे कुछ ऐसे मतलब एक रूरल एरिया में जाना पड़ता है काम के सिलसिले में। तो मेरा जो जॉब है तो उसमें क्या हुआ कि एक ऐसा छोटा सा गांव में मुझे 1 महीना भर रहना पड़ा। और जहाँ पे मैंने बाहर का जैसे एक ठेले का जैसे ब्रेड पाव होता है, वड़ा पाव होता है, उसका लगभग मैंने 1 महीना खान पान किया, नाश्ता। अच्छा। हाँ, तो उसी से मेरी ये समस्या मतलब वो मुझे तब समझ में आया कि ये मतलब वहाँ से मेरे वापस रिटर्न जब आया मैं वो काम ख़त्म करके, और मुझे उसके रिटर्न आने के बाद में 15-20 दिन से ही मेरा लगभग पेट में पेन शुरू हो गया। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया, छोटा पहले तो सबसे नॉर्मल क्लिनिक में गया, तो फिर छोटी मोटी दवाई वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हो गई और फिर बढ़ते बढ़ते ये यात्रा यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा जो हुआ है, मेरा कुछ लाइफस्टाइल का कोई मतलब ऐसा नहीं है। मैं एकदम नॉर्मली रूल फॉलो करता हूँ, सोने के ये वो सब चीज़ें। मेरा केवल खान पान और थोड़ा सा स्ट्रेस था, उसी के कारण ये बीमारी मेरे को लग गई बस। जी बिल्कुल। जी। तो इस बाहर का खान पान मत करिए, घर का ही खाइए और स्वस्थ रहिए। जी, एक और जो प्रश्न हमने बीच में छोड़ दिया था, मतलब पूछा था आपको कि भाई मेडिकल टेस्ट में आपको कोई डिजीज वेरीफाई हुई थी? हाँ, जब मैंने मेडिकल टेस्ट करा तो मैंने 2 से 3 बार इंडोस्कोपी करवाई। तो इंडोस्कोपी में ये रिपोर्ट में आया कि भाई आपके पेट में छाले हैं, मतलब अल्सर है आपको। तो फिर वो ट्रीटमेंट चलता गया। फिर ए डॉक्टर से 2 डॉक्टर, 2 से 3, 3 से 4। फिर मैं हैदराबाद में भी मेरी ट्रीटमेंट करवाई, लगभग 3 महीना ट्रीटमेंट मेरा वहाँ भी चला। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने इंडोस्कोपी भी कोलोनोस्कोपी भी करवाई। तो फिर वहाँ पे भी रिपोर्ट में ऐसा है कि आपके बड़ी आंतों में सूजन है और वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है। और फिर तब मुझे पता चला कि ये IBS है बोल के। मुझे पता भी नहीं था ये IBS क्या होता है, कभी सुना भी नहीं था।
तो फिर उसके उस समय मुझे मैंने फिर जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे कुछ गांव के डॉक्टर ने बताया कि अब तू ये मेडिसिन को छोड़ के कुछ योगा वगैरह कर, तो फिर मैंने वो ऑनलाइन क्लास लगाई, फिर मैंने आपकी नीचे कमेंट में फिर वो नाम पढ़ा, फिर मैं मतलब आपकी वीडियो फॉलो किया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब लगभग आपके मेडिकल टेस्ट में कोई डिजीज वेरीफाई हुई जो विशेष थे, थोड़ा अल्सर से संबंधित कुछ उसमें सिम्टम्स ट्रिगर थे जिसको आपको Yes. वेरीफाई हुआ था? हाँ हाँ। ठीक है, ये लगभग कंप्लीट चीज़ें हो गई है। एक और बात जो कहीं ना कहीं हम आखिरी में और जाते जाते पूछ लेंगे, हम आपसे रिव्यू मांगते हैं और कहीं ना कहीं कैसे कई लोग कहते हैं कि वीडियो मतलब हर लोग तो नहीं कहते लेकिन एटलीस्ट 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जो कई बार गलत प्रकार की धारणा रखते हैं कि वीडियो कहीं स्क्रिप्टेड होती है। और आज तक जितने हमने वीडियो शूट किए हैं, ये बाहर कॉरिडोर में हम इसलिए शूट करते हैं कि जितने बच्चे बाहर होते हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि वीडियो अंदर किसी रूम में बैठ के आप नहीं बना रहे हो, जी जो बनाते हो बाहर खुले में होता है। जी ये हमारा सबसे बड़ा मोटो होता है कि हम बाहर कॉरिडोर में वीडियो इसलिए शूट करते हैं कि सब बच्चे जितने भी संस्था में रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ अगर कोई वीडियो है इनका शूट हो रहा है, इनको क्या रिजल्ट था क्या नहीं था। तो मैं इसके लिए थोड़ा फेवर मांगूंगा, एक दो हमारे जो 2-3 भाई हैं अगर वो आ सकें क्योंकि बाहर और कोई नहीं है, तो अपना छोटा सा ओपिनियन अगर आप देना चाहें तो आप अपना छोटा सा ओपिनियन रखो कि इसी पे आप आ जाइए, थोड़ा सा हम आगे पीछे हो जाते हैं और आप अपना छोटा सा एक ओपिनियन रखो, आप भी ले आओ अगर आने में कंफर्टेबल हैं, कि ये जो हमारे कमलाकर जी हैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है और आप लोग कहीं ना कहीं इसका प्रमाण थे।